महानगर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा शांत कस्बा, जहां हवाओं में सुकून है, लेकिन एक पुरानी हवेली आज भी किसी अनकही कहानी का बोझ ढो रही है। इस कस्बे में रहता था अर्णव, एक युवा इतिहासकार, जिसका शौक था बीते ज़माने की भूली बिसरी कहानियों को ढूंढ निकालना। एक ठंडी शाम, एक पुरानी नीलामी में अर्णव की नजर पड़ी एक जीर्णशीर्ण चमड़े के कवर वाली डायरी पर। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और कई पन्ने जानबूझकर फाड़ दिए गए थे। अक्षरा सन 1947, और यहीं से शुरू होती है एक प्रेम, एक विरह और एक अधूरी धुन की कहानी। इस कस्बे के बाहर स्थित एक भव्य हवेली में, जिसे लोग कहते थे शांत महल कहते हैं, रातों में वहां बांसुरी की धुन सुनाई देती थी। अक्षरा, एक जमींदार की बेटी, हवेली की भव्यता में पली बढ़ी, लेकिन दिल से बेहद अकेली। उसके पिता सख्त थे, नियमों और मर्यादा के पक्के। नवीन नाम के एक गरीब कारीगर के बेटे से जुड़ गया था, लेकिन यह प्रेम उसके पिता को मंजूर नहीं था। सच्चा धन दिल में होता है, दीवारों में नहीं। अक्षरा ने अपनी डायरी में अपने दर्द को कागज पर उतार दिया। अक्षरा और नवीन की आखिरी मुलाकात हुई। नवीन ने उसे दी चंदन की लकड़ी की एक छोटी सी गुड़िया, और अक्षरा ने अपने गले का चांदी का लॉकेट। अक्षरा ने हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया, बिना किसी को बताए, बिना पीछे देखे। उसके बाद डायरी के सारे पन्ने कोरे थे। अर्णव का दिल बेचैन हो उठा। वह जानना चाहता था कि आखिर इस प्रेम कहानी का क्या हुआ। अगले ही दिन वह पहुंचा। शांत महल। हवेली वीरान थी। धूल, सन्नाटा और अजीब सी उदासी। पिछवाड़े के एक पुराने गोदाम में अर्णव को मिला एक बंद लकड़ी का संदूक। संदूक के अंदर ना सोना था, ना दौलत, बस चंदन की वही गुड़िया, टूटा हुआ लॉकेट और एक पुरानी बांसुरी। जैसे ही अर्णव ने गुड़िया को छुआ, हवा में गूंज उठी वही बांसुरी की धुन। अर्णव समझ गया, नवीन अक्षरा के जाने के बाद यहीं रहा, उसी गोदाम में हर रात बांसुरी बजाता रहा, इस उम्मीद में कि शायद अक्षरा लौट आए। लेकिन अक्षरा कभी नहीं लौटी, और नवीन का इंतजार एक दिन खामोश हो गया। शांत महल का रहस्य भूतों में नहीं था, वह था एक सच्चे प्रेम में, जो समाज की दीवारों में कैद हो गया। आज भी जब हवाओं में बांसुरी की धुन सुनाई देती है, तो समझ लेना, वह उदासी नहीं, बल्कि एक अटूट प्रेम की